हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस। रात के 9:30 यहाँ पे बज रहे हैं और पाकिस्तान टीम के ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 12 बज रहे हैं। अली जिया साहब ने ज्वाइन किया है आज फिर और बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। ऑडियो लीक्स आए हैं तो उस पर भी बात होगी। किस डगर पे चल पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट, कभी ऑडियो लीक आ जाता है, कभी पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, कभी क्या आ जाता है। मतलब एक डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, ना प्लेयर्स की, ना मैनेजमेंट की, ना पाकिस्तान क्रिकेट की। तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी आइए हमारे साथ जुड़िए इस लाइव शो में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, लेकिन उससे पहले आज कुछ कुलबुली मची है पाकिस्तान क्रिकेट में। जका अशरफ साहब का जो एक ऑडियो है वो लीक हुआ है, जो कि एक तमांचा है पाकिस्तान क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट के मैनेजमेंट पे और पाकिस्तानियों के मुंह पे। तो क्या मतलब किस तरफ जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट, समझ से बाहर है। कहाँ पे ठीक करे, जो शुगर मिल चलाने वाले हैं वो क्रिकेट चला रहे हैं। कभी आपके सहाफी आ जाते हैं क्रिकेट चलाने, क्रिकेटर्स को सामने लाया नहीं जा रहा। कैसे ठीक होगा सर? आप बहुत करीब से देखते हैं, आप वहां लाहौर में बैठे हुए हैं जहां से ये क्रिकेट कंट्रोल होता है, पाकिस्तान क्रिकेट। कब, कैसे ठीक होगा पाकिस्तान क्रिकेट, कब ऊपर आएगी? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए, सिंपल सिंपल जवाब दूंगा मैं। पहली बात, जी आपने सर। पूछा कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है, तो उसका जवाब है समुंदर की गहराइयों, जहाँ से शायद निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। ठीक है। दूसरी जी बात सर। है कि ज़का साहब की वीडियो लीक हो ना हो, सबको पता चल गया है कि उन्हें क्रिकेट चलाने का कोई तजर्बा। उन्होंने अपने इर्द गिर्द व्यापारी रखे हुए हैं, एडवाइजर्स रखे हैं। तब मजेदारी की बात यह है कि ये कितने सारे एडवाइजर्स पहले रिजेक्ट कर चुके हैं उनकी ऑफर, अभी भी लोगों ने की हुई है, और रिजाइंस भी किए हैं और फिर दोबारा वो लग गए। और सडनली बिफोर दे आर गिवन अ जॉब, उनके व्यूज डिफरेंट होते हैं। जब जॉब मिल जाती है तो व्यूज डिफरेंट। हफीज आई थॉट वाज, मतलब समझ थी उसे क्रिकेट, बट अभी तक उसने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, इज, जिसको कहते हैं ना, ब्रेव फेस बना, में भी शायद अंदर से वो खुद भी यकीन नहीं रखता जो बातें वो करता। पहली बात आज करते हैं, सरफराज को उसने कहा कि जी तेजी उनमें कोई फैसला करते वक्त जल्दी नहीं करनी। आप डायरेक्टर क्रिकेट, फैसला तो आपने करना है। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में he should be tested and tried for another test match and see how he shapes on bounce. अब ये तो नहीं इंतजार करो कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान आएगा तो कोई रन कर देगा तो इसका कैरियर प्रोलॉन्ग कर दो। पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियन में कह लें या ओडीआई में या T20 में कह लें, जिम्बाब्वे को हरा के तो नहीं चैंपियन बनना। पाकिस्तान बिल्कुल। T20 में लकी रहा कि साउथ अफ्रीका को उसने हरवा दिया, नहीं तो ये भी उसमें भी राउंड से बाहर। किसी ने इधर गौर नहीं किया कि ओवरऑल आपकी देन प्लेड वेरी वेल इन द सेमीफाइनल और फाइनल में भी अच्छा खेले, ठीक है। इधर कोई ध्यान ही नहीं देता प्रिपरेशन में। हर कोई बंदा अपनी तारीफों की बांसुरी बजा रहा है, कभी बिल्कुल। जेपीएल, कभी 100, कभी कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, नकम्मे तरीन लोग हैं ये। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप कमेंट्स देते हो, चैनल्स पे डिफरेंट होते हो, अपने वीलॉग्स पे डिफरेंट होते हो, पीसीबी के बिल्कुल चेहरे सर। से बात करते डिफरेंट होते हो। प्रॉब्लम पता है क्या है? द प्रॉब्लम इज जस्ट दैट मनी फ्लोइंग इन थ्रू सोशल मीडिया। ये सबको पता है कि जबरदस्ती ऐसे कमेंट करो, कंट्रोवर्शियल हो ताकि, एंड मे बी दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बोर्ड, और बकायदा प्लान किया गया था बाबर को निकालने के। उसमें जर्नलिस्ट भी थे। बिल्कुल सर। shame in came saying them लिफाफा जर्नलिस्ट, बिकॉज वो हैं लिफाफा जर्नलिस्ट। ठीक है। और उसके अलावा कराची लॉबी, फादर इन्फ्लुएंस, और वो सिर्फ शान का नहीं है, और भी लोगों का है। तो अब इसका तो कोई हाल ही नहीं। अगर आप दरबारियों की एडवाइस पे जाते हैं, आपको भी क्रिकेट का कुछ नहीं पता और दरबारियों को भी कुछ नहीं पता, और यू अंडर प्रेशर वो थिंक that the only sensible thing can come from the ex cricketers, former cricketers जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खेले हैं,
तो आपने तो साबित कर दिया, इवन इंक्लूडिंग हफीज, बिल्कुल सर। जो उसने बैटिंग कोच और हाई परफॉर्मेंस कोच लिया, वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ। पता नहीं क्यों डबल स्टैंडर्ड है, गोरे के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, पाकिस्तानी के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ ना, ये बैठ जाए जितने मर्जी प्रोफेसर हैं, लाइव प्रोग्राम करें, फिर मैं बात करता हूँ कि आपका क्रिकेट इंटेलेक्चुअल कितना ज्यादा है। कोई कुछ बयान देता है, कुछ अपनी लॉबी बना रहे हैं। तो भाई आप हरफन मौला नहीं हो। An ordinary person of the streets nowadays watches, आंखें देखने के लिए हैं, और वो देखते हैं, आपसे बेहतर देखते हैं जो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, बिकॉज आपके तो एजेंडाज हैं। जब आपके एजेंडाज हैं तो यू नॉट ऑनेस्ट इन योर कमेंट्स, तो क्या कहां क्रिकेट जाएगी? जो एक्स क्रिकेटर्स है वो अपना काम नहीं कर रहे सही तरह। चेयरमैन को क्रिकेट की अलग नहीं पता, एडवाइजर्स नो नथिंग, वो दरबारी है मुगल आजम, वो मुगल शहनशाह के दरबार की तरह। बिल्कुल सर। टॉप जॉब्स है, एजेंट्स एंड कमीशंस आर गैलोर एट पीसीबी। क्या क्या मैं कहूं, मुझे बताएं, कितना बुरी तरह आप हारे। देयर वाज जस्ट नो फाइट। मैंने भी किसी को कमेंट्स किए थे ट्वीट पे, अब आप भी सुने, पब्लिक भी सुने। ऐसा क्या राज था बाबर आजम को हटाने का कैप्टन? अब सुने 3 फॉर्मेट्स के बारे में। रिसेंटली वो श्रीलंका से जीत के आया 2-0 अवे गेम। श्रीलंका कोई बॉटम की टीम जिम्बाब्वे की तरह नहीं है, तेरा मिडिल टीयर टीम, जीत के आया। बिल्कुल जी सर। ओडीआई में आप बाहर हो गए, अगले 3 माह में पीएसएल हो रही है, ओडीआई है ही नहीं। T20 का आप फाइनल हारे 22 में, तो जरूरत क्या थी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए? अब आज बाबर को हटा देंगे, वर्ल्ड कप से पहले ही शुरू हो गया था, एशिया कप से पहले ही शुरू हो गया था। बिल्कुल। क्यों? कोई बताएगा? कोई इनसे पूछेगा? आओ ना जरा सामने आओ। सब ड्रामेबाजी होती है, मैं उसका हिस्सा रहा हूं, मैं देखता रहा हूं। आईपीसी जब बुलाती है तो जैसे वहां कॉम्प्रोमाइज होते हैं, सबको पता है, जितने वो अटेंड करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज की बातें करते हैं। जी। एक साहब ऐसे थे आईपीसी के मिनिस्टर थे या जो भी थे, वो बिहाइंड द सीन अपना दफ्तर बनवा रहे थे। क्या क्या जिक्र करूं, ये कोई छुपी बात नहीं है ना। करप्शन इज जस्ट दी सो डीप रूटेड इन पाकिस्तान, इससे निकलना जो है वो आसान नहीं। अच्छा, एक और फनी बात, इसलिए कि मैं सच बोल रहा हूं, ये तमाशे लगाए हुए हैं इन्होंने। वहाब रियाज साहब ने कहा कि, मुझे खैर बहुत बातें याद है वहाब रियाज साहब की, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट उसने मेहनत की, वो अच्छा बॉलर बन गया। He's never been one of the top class bowler, just मेरे ख्याल में 2 या 3 टोटल उसके कैरियर में स्पेल उसने अच्छे किए, बट दे वर वेरी गुड। मेहनत की, खेलना शुरू हो गया, जालमिल के लिए भी ठीक परफॉर्म किया। बैड एंड गुड, बैड एंड गुड, 4 बैड 2 गुड, इनकंसिस्टेंट इन गुड परफॉर्मेंस। उसका आज मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर एडवाइजर जो भी है वो सुन रहा था कि मैं यहाँ स्पोर्ट्स का बहुत आउटस्टैंडिंग कल्चर बना दूं। You know, he's looking to buy a ticket, honestly, to get a ticket, political ticket. कितने माह से हो गई है ये जो है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब में? केयरटेकर गवर्नमेंट काकड़ साहब। अप्रैल में आई थी ना, अप्रैल में आई थी मेरा ख्याल है। जी सर। जी जी जी। अप्रैल में निकाल दे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर, चले 1 माह और निकाल दे, 2 माह और निकाल दे, कितने बने? 6 माह। 6। आप जी जी। पीसीबी के लिए काम क्यों करें? Who allowed him to do both jobs? कोई उनसे सवाल करे ना, how come you नहीं can कर सकते ना। give your 100% to PCB as a chairman selection committee, and you can also give 100% as an advisor to chief minister? क्या ड्रामा लगाया हुआ है? कहां से रिश्तेदारियां आ रही हैं, कहां से वाकफियतें आ रही हैं? काम करो अगर आप केपेबल। 6 माह में कौन सा स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया, जरा मुझे ये बता। आई थिंक समवन शुड आस्क कोई हिम, नहीं किया। लिस्ट दी अचीवमेंट जो आपने किया। अल्लाह जनरल नसीब करे, सेक्रेटरी थे पहले सुंबल साहब, बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया उन्होंने। 2 हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स,
जो उनको कॉन्सेप्ट पता चला, उन्होंने सियालकोट में अपने गवर्नमेंट के पैसों से और फैसलाबाद बना दिए। इट इज स्टिल रिडंडेंट। और गवर्नमेंट के महकमों की आप हालत जानते हैं, जो हालत पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है, वहां से पता नहीं कितनी चीजें गायब हो जाएंगी जब वो शुरू होगा। शुरू होता भी है कि नहीं, until and unless it is completely deteriorated, फिर वो ही तमाशा होगा। वो आपने रिपोर्ट पढ़ी ना इंटरनेशनल उसकी, उसने दूसरे नंबर पर रखा है कॉन्ट्रैक्ट एड, वो जो ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में सारे आते हैं जी, इसका वो खत्म हो गया, वो ले ये सेकेंड मोस्ट करप्ट, किकबैक्स बाय द ब्यूरोक्रेट्स और पैसा जाया, क्योंकि उसको इस्तेमाल ही नहीं करना। भूत बंगला बना हुआ है फैसलाबाद का भी, और डिसाइड नहीं कर पा रहे यार, फॉर गॉड सेक। गैदर तकीर ने कोशिश की उस वक्त, और ही वाज द मिलिट्री, मतलब मिलिट्री रूल कर रही थी ना उस वक्त, वो आ गए थे, महमाद लग गया था, या गवर्नमेंट मुशर्रफ साहब के पास थी। he couldn't get Pindi Stadium for Pakistan Cricket Board। भाई या उसे प्राइवेटाइज करें, कमाना शुरू करें पंजाब, उससे उसी पैसे से स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करें। कल्चर चेंज करना पड़ेगा, बातें नहीं सिर्फ। बिल्कुल कोई टेप बॉल के 4 ओवर का टूर्नामेंट करा देता है, कोई इंटरनेशनल लोगों को बुलाता है जस्ट टू प्रूव दैट कि जी पाकिस्तान इज सेफ। फिर भी हुआ क्या? फायदा तो कुछ नहीं हुआ। जिनकी जेबें होंगे फायदा सिर्फ उन्हें हुआ, जिनके बैंक बैलेंसेस स्वेल किए। वो कौन सी क्रिकेट है 4 ओवर टेप बॉल? लेट मी नरेट, आज मैं पहली दफा बता रहा हूं लोगों को कि चेयरमैन पीसीबी को उनके दोस्त ने अप्रोच किया, एंड ही वाज फ्रॉम केईएससी। मैं नाम इस वक्त नहीं लूंगा किसी का भी ना चेयरमैन का, वैसे सबको पता चल जाएगा कि जी मैं आपको बताता हूँ तरीका वुमेन क्रिकेट को रिवाइव कर। ओ ग्रेट, मुझे मीटिंग में बुलाया गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहां से किसी ने की थी, सच एन ऑर्डिनरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और वो मिस्टर वसीम खान, शायद उनका भी स्टैंडर्ड यही था, वो उसकी तारीफें कर रहे हैं। लुक एट दैट प्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल आया इसको, it was a rubbish presentation, उसमें कुछ था ही नहीं कि जी हम वापडा को केएससी को सारे स्कूल्स वगैरह का पता है, वी विल अप्रोच देम, जो नेटवर्क है हमारे पास, और आप 5 ओवर या 10 ओवर का टेप बॉल का वुमेन का क्रिकेट करते हैं, इस तरह गेम पॉपुलर होगी। व्हाट रबिश, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? पाकिस्तान क्रिकेट रनिंग a 5 ओवर या 10 ओवर टेप बॉल क्रिकेट, और पॉपुलर होगी। अब गेम सर में जा रही है, टॉप क्रिकेटर्स जी ने जी किया है और लोगों को बनाया गया है, और ये मूव था सेठी साहब के टाइम पे, मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म में जो अच्छे लगे उन्होंने लगाए, एंड सिलेक्शन कमेटी चेंज की, एंड वुमेन हैव डन वंडर्स। आई थिंक दे हैव caught up with New Zealand, one of the top 4 teams, और मुझे उम्मीद है स्पेशली इन T20 पाकिस्तान the first time finally will qualify and can qualify for the T20 वर्ल्ड कप। कुछ अच्छी चीजें की हैं, जका साहब ने भी की हैं, सेठी साहब ने भी की हैं। आई थिंक नॉट अ सिंगल गुड थिंग वाज डन बाय मानी एंड हिज। वो तो डॉलर का पैसा बचा के पता नहीं वो सिटिंग ऑन द पाइल ऑफ मनी, लाइक वो हॉबिट की ड्रैगन, आंख खोल के देख लिया कि कोई पैसे तो नहीं जाया कर। ठीक है, जिन्होंने देखी है वो समझ जाएंगे तो हिज रोल हॉबिट ड्रैगन। ठीक है सर, आपने जिस तरह कहा कि कुछ चीजें उन्होंने अच्छी की है, तो एक जो चीज है वो अच्छी कर लेते तो 9 चीजें जो है वो ऐसी कर लेते हैं जो अच्छा उन्होंने किया होता है तो वो नीचे दब जाता है। मैं आपको काउंट कर देता हूँ जितना मैंने काम किया उसमें चेयरमैन में, हर एक को तो बुरा नहीं कह रहा, जितने चेयरमैन पे डिफाइन इट टुडे ईच एंड एवरी चेयरमैन। जनरल तकीर हैड अ विजन एंड अ वेरी गुड विजन, एंड ही वाज अ वेरी गुड। वीकनेसेस सब में होती है, ये नंबर 1 2 ऑर्डर नहीं कर रहा कि मैं अच्छा कह रहा। शहरियार साहब केम, ही वाज अ वंडरफुल, काइंड एंड गुड, एंड agreed with people who had played cricket and worked well। ये पहला ही तजर्बा जिनका उनका अच्छा हुआ है, they gave support to। उदास से I was there and he was always very appreciative। पहले वाले में उनके साथ नसीम अशरफ थे, he coming from the development, वो किसी वजह से चेंज हुए, he came, he was very fond of development।
आए ऐसे महकमे से, he was good at times, worked very hard with मुदासिर कि कुछ ना कुछ हमने करना है, और बड़े अच्छे, he listened a lot. वो हमारे पास ही एनसीए में रहते थे, and he always there to discuss something. Then fourth came Shahryar along with Sethi Saab in his first debut. PSL का बहुत burden था, so development was slightly put on the back burner, but the credit should given to him. उन्होंने development को भी एक तरह बैलेंस करने की कोशिश किया, और उसको भी PSL को भी the real credit goes to him. He took decisions. But I think I had a slightly difference of his appointees. उसको मैं इतना ही रखता हूँ, because he did, मेरे ख्याल में, make mistakes on appointing certain people who did not look good in the position they were given. दूसरी जगहों पे काम कर सकते थे वो लोग, जो इन्होंने लगाए थे, वो very passionate of cricket, but the wrong seat, the wrong place. ये मेरा ओपिनियन है, because I worked with them also. उसके बाद सेठी साहब मुकम्मल खुद कंट्रोल में आ गए, ठीक है, और अभी उन्होंने कोई अच्छा काम करना शुरू किया ही था, तो गवर्नमेंट चेंज हुई, and he had to move on. He was removed actually, तो उन्होंने रिमूव होने से पहले इज्जत अपनी बचाते हुए रिजाइन कर. Then who came? Oh, Mr. Mani, the front man of Imran Khan's fundraising. और उनके साथ उनका चेला from England, Leicester. A disaster, a real disaster. ठीक है, उससे पहले बट साहब आए. बट साहब ओल्ड माइंड के थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, but he was very much into junior development, especially under 19. There were many tours, and during his period, Pakistan won the Champions Trophy. ठीक है, no, I think Champions Trophy नहीं, Champions Trophy जीते हैं शहरियार साहब के ज़माने दोस्त तरफ, and सेठी साहब के साथ मिलकर. He won, the under 19 did well, and junior teams, and जो था वो जीते 2009 का T20 वर्ल्ड कप. So they had achievements. अब मुझे बता दें क्या achievement? The last 6 months, 4, 5, 6 months, you lost everything. Under 19 lost to UAE, under 19 lost home to श्रीलंका. उससे पहले सभी गया था बांग्लादेश से, आप सब कुछ जीत के आए थे, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? किस चीज को जस्टिफाई करेंगे? पूरी चेंजेस कर दी, इसको लगा दो, उसको लगा दो, उसको लगा दो, मतलब जिसका बड़ा नाम है उसको लगा दो, because it was not the appointment, it was a protective shield around him to save him from taking those controversial decisions. लेकिन यहाँ पे तो भाई might is right. सर पाकिस्तान में जो इस लेवल ऑफ पावर में होते हैं, उनके आगे वो कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना, वो अच्छा सर, नौशाद साहब ने कमेंट किया है आपके लिए कि हले हाय अली भाई, तो थैंक यू वेरी मच नौशाद साहब. और दूसरा उन्होंने जो कमेंट किया है उस पे हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं. उन्होंने लिखा है कि अली भाई सवाल है, ऐसा लगता है पाकिस्तान प्लेयर टेस्ट क्रिकेट को जो है सीरियस नहीं ले रहा है. तो सर मुझे भी लगता है कि इस टाइम जो है ट्रू एम्बेसडर जो है टेस्ट क्रिकेट के, वो है ऑस्ट्रेलिया, वो है इंडिया, वो है न्यूजीलैंड. क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी अनफॉर्चुनेटली हम इस लिस्ट में नहीं शामिल करेंगे. वो भी वो लेवल की टीम नहीं रही, ना श्रीलंका उस लेवल की टीम रही है जो कि होम और अवे दोनों पे आपको या तो टफ टाइम दे या आपको हरा सके. पाकिस्तान के जो परफॉर्मेंस है अवे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लिश कंडीशंस में, वो भी आपके सामने है. तो क्या लगता है कि आने वाले जो 2 टेस्ट मैचेस है, क्योंकि पर्थ की विकेट बहुत ज्यादा तेज थी, बाउंस भी मिल रहा था, रिवर्स स्विंग भी मिल रहा था, अब हमारा एमसीजी में दूसरा जो मैच है वहां पे क्या करना चाहिए? वहां की विकेट जो है बनिस्बत पर्थ की थोड़ी सी स्लो है, तो क्या ऐसा करना चाहिए? एक तो हमारे जो प्लेयर्स है वो फ्रंट फुट पे आके 3-4 प्लेयर एक ही इनिंग्स में ऐसे आउट हुए हैं जो कि फ्रंट फुट निकाल के वो खेलने की कोशिश कर रहे थे. बाबर आजम का अगर डिसमिसल आप देखें तो पैट कमिंस ने 16 गेंदे एक ही जगह से इतना सा बॉक्स बनाया था. फिर जब बाद में एनालिसिस हो रहे थे, वहां पे 16 बॉल्स उन्होंने एक ही जगह पे पिच किए और बाबर आजम को चलता कर दिया.
क्या करना चाहिए अगले 2 मैचेस में, या तो ड्रॉ की तरफ जाए, ड्रॉ कर सके या हरा सके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हालांकि हिस्ट्री तो हमारे सामने है कि 15 हम हार गए। हाँ साहब, मुझे पूरा पोस्टमार्टम करने पड़ेगा पाकिस्तान को, लेकिन देयर इज नो शेम इन लूजिंग। करे सर, करे, टाइम बहुत है। मैं इतना ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, लेकिन देयर इज नो शेम इन लूजिंग टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देयर इज द नंबर 1 टीम, उसमें कोई शक। मैं बाबर पे बाद में आऊंगा, बट यू हैव टू बी, ठीक है, आपको वो क्या ना, जो ब्रेव फेस बनाना है, बट नॉट अ कमेंट्स जो अनवांटेड है। हम compete करें, हम यहाँ compete नहीं जीतने आए हैं। The better said पहले खेलो थे सही। sentence should have been, we are here to compete and then see what is the outcome. ठीक है, simple। आप तड़ी लगा रहे हो, हम यहाँ जीतने आए हैं, and you might end up with 3-0 drubbing। ठीक है, तो बयान देने में वाह वाह वाह, हम नंबर 1 है, परफॉर्मेंस में हम नंबर 8, 9, 10 भी पहुंच जाते हैं, कि मेरा 6-7वें है। उसके अलावा आप जो सारी खराबियां करके चले जाएंगे, जो भी ट्रोलिंग होगी, जो भी, उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आप हर बार में एक स्टेप नीचे की तरह जा रहे हैं, जमीन की डेप्थ में घुस रहे हैं। बिल्कुल। एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, ठीक है, तो कैसे ठीक होगा? आपने कहा इंटरेस्टेड नहीं है, जो साहब ने सवाल किया था, जहां नौशाद साहब। इंटरेस्टेड, इनफैक्ट दे आर इंटरेस्टेड इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आज का एक और सुन लें, कोई MOU साइन करो, एट द लास्ट मिनट SSG refuses to play domestic। PCB की अथॉरिटी क्या है? मुझे ये तो कोई बता दे। पहले मिन्नते, ठीक है, जी फिर सर। समझ मिनटों में ही यार बन जाओ, प्लीज बन जाओ, और फिर वो नहीं बनता तो दूसरे की तरफ चले जाओ, तीसरे की तरफ चले जाओ, चौथे की तरफ जाओ। तो आप मुझे बताए ना, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने महीने 1.5 महीने से ज्यादा निकाला, जो कुछ सेंसिबल थे? मिसबा पे था टेक्निकल कमेटी से, देयर इज नो मोर टेक्निकल कमेटी, और कोई बयान नहीं है, उसने रिजाइन किया, किसी ने कंफर्म नहीं किया यस उसका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया या नहीं हुआ, एंड टेक्निकल कमेटी स्टिल इज, एंड व्हाट इज दैट वन मैन टेक्निकल कमेटी? व्हाट इज दैट? यानी कि वन मैन शो, जैसे वो पिछला जो रिजीम था ये मैनेजमेंट कंपनी से पहले, वो क्या था? वो था मेरी मर्जी, and then I forgot Mr. Rumi's Raja। बात ये है, yes you might have ideas, उनमें अच्छे भी होंगे, because his first tenure as CEO was very good, he was very productive, he was very progressive, लेकिन अब एकदम क्या हुआ? मे बी वो एक इंग्लिश की सेंटेंस है, वो ना ही कहूँ तो अच्छा, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है। वो ऐसे है कि उसके असल में वो ये है कि आपको प्रमोट किया है कि टू योर अल्टीमेट, जो आपकी अल्टीमेट इनएबिलिटी, you will promoted to your ultimate inability। कोई उसको डिसाइड किया, जस्ट ही वाज रशिंग थिंग्स। JPL, अच्छा JPL की लगता था पेड कैंपेन शुरू हुई है, इंडिया से एक मैच जीत गए। ओ भाई, इंडियन असल अंडर 19 प्लेयर्स लगता है, एक जगह खेलता है, आपके 22 सालों है। मैं अब नाम उस बच्चे का क्या लूं? ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, ही विल डेवलप, एज इज नॉट इस जीशान लिहाज खान। से फैक्टर, इस लिहाज से फैक्टर। जीशान फास्ट बॉलर, खुदा का वास्ता है, इज ही 17? इज इट अ जोक? 17 साल का क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को? एज ग्रुप में फर्क पड़ता है, यू आर चीटिंग, आगे फर्क नहीं पड़ता। आप 17 को 18 हो, वहां मेन के प्ले, बॉयज नहीं। कोई चीज ठीक ही नहीं हो रही। ऐसे चीजें लास्ट मिनट पे इनकार कर देते हैं, उनके पास पैसे नहीं होता, इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, सिफारिशें भी कोचिज को कर रहे हैं, अपनी मर्जी के खिला रहे हैं, वो सो मच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इधर से। मेरे बैठे हुए आई वाज इन PC जस्ट वेटिंग फॉर द चेयरमैन टू कॉल मी, 5 घंटे मुझे बैठाया 2 दफा। ठीक है, व्हाट वाज द आउटकम?
वो आता था डोमेस्टिक का बंदा, और उसको नाम नहीं मैं लेना चाहता, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, मौलाना साहब, उनको ऑर्डर ही होता था यार वो उसने सिफारिश की है, आई हर्ड दैट, उसने सिफारिश की है यार, उसने सिफारिश की है, उसने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है, कोच को कहो उसको हर सूरत में। ये है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट एंड जूनियर क्रिकेट, फुल ऑफ डीमेरिट, सिफारिश, चाहे वो ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो प्लेयर्स को खिलाने का मामला। फिर एक और बात भी कर दो, अब मैं तो हैरान हूं, हाउ कम पीपल टॉक अबाउट फाइम अशरफ एज एन ऑलराउंडर। आप मेरे से ज्यादा बेहतर इस पे कमेंट्स कर, मैं चूंकि क्रिकेट में उन लोगों के साथ इन्वॉल्व है, एंड आई लाइक हिम एज ए फास्ट बॉलर, लेकिन बाद में वो चूचू का मुरब्बा बन गया। वो भाई जब आप किसी को सहारा दोगे ना लाठियों का, वो फैमिली बैकग्राउंड से आए या कहीं से भी आए, वो आगे कभी ज्यादा नहीं चल सकता। 3-3 साल के गैप है, आप अंदाजा लगाएं, ही वाज प्लेइंग लाइक एन अंडर 16 बॉय, एक ही शॉट आती थी और वही शॉट उन्होंने खिलाई है, और 2 इनिंग्स में 4 और 4 8 रन किए। अब ये क्यों नहीं नजर आता, ये जो टॉप एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स जो सिलेक्शन में भी उसको लेके गए हैं, क्या हुआ? सबसे ज्यादा रन उसने कंसीड किए पर हो ऑन अ पिच व्हिच वाज सो हेल्पफुल फॉर फास्ट बॉलर। आप मूव कर सकते हो ऑफ द पिच, एक डिसेंट स्पीड रखें जो खुरम शहजाद की, वाज द बेस्ट बॉलर। आई थिंक विकेट्स उतनी ली, विकेट आमिर जमाल, बट आमिर जमाल वाज आल्सो गुड। इनफैक्ट जो सीनियर प्लेयर्स थे, Shaheen was completely out of sorts. He has to tighten his belt. He looked ordinary at times. उससे बेहतर खुरम शहजाद लग रहा था, एंड जमाल एट टाइम एग्रेशन तो था ना। इधर 4 पहली इनिंग में किया, 4 दूसरी इनिंग, एक टॉप एज लगा, 4 के लिए वही टॉप एज, ठीक है, पुल मारते, दूसरे पुल पे स्क्वायर लेग पे, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे आउट हो गया। सेकंड इनिंग में उसने एक पुल की, उन्होंने पहले पीछे नहीं लिया था, उन्होंने फिर फील्ड उसी तरह चेंज की, स्क्वायर लेग पे लिया, मिड ऑन पे लिया, पीछे एक ले लिया, मिड ऑन पे कैच छूट गया। कुमिन ने बताया भी स्टाफ को कि मेरा पैर फंस गया, और फिर उसके बाद जो डाइव किया तो उसके पूरे हाथ में गया, एंड देन ही अगेन गॉट आउट। ओ भाई, आप कौन लोग हो जो सिलेक्शन कर रहे हो, और किसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इफ यू लुक एट हिज एंटायर रिकॉर्ड, डोमेस्टिक लॉन्गर वर्जन, इंटरनेशनल लॉन्गर वर्जन, अगर वो सिर्फ बॉलर भी होता, आप जरा स्टैट्स निकालें, 75-76 फर्स्ट क्लास मैचेस में, he's only got 175 विकेट्स। अब्बास की उतने में 600 विकेट्स हैं, क्या जस्टिफाई कर, यू कैन इवन जस्टिफाई अब्बास की 30-31 की स्पीड। अब्बास इस पिच पे, आई कैन गारंटी यू, वुड हैव बीन मच डिफिकल्ट टू हैंडल, चाहे उसकी 131-32 की हो। अब कर क्या रहे हो? यू हैवंट गॉट दैट स्ट्रेंथ इन फास्ट बॉलिंग, और आप उसको खुला रहे। अब्बास जो करके आ रहा है, काउंटी क्रिकेट में इतना परफॉर्म करके आ रहा है, क्योंकि उस पिच पे घास भी था। अब लेके क्यों नहीं जा रहे? गरीब का बच्चा इसलिए। लेट मी से दैट इस टाइम पे पीसीबी बोर्ड इज रन बाय द एलीट क्लास विद हार्डली एनी परफॉर्मेंस, माफियाज हैं। बिल्कुल। एक गरीब का बच्चा आता है, उतने आउट करके गया, अभी स्टिल इज गॉट, अभी 6 for 19 किए उसने आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। So what is the standard? Either your standard of domestic is pathetic, या is too good, and I think he's too good. आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट pathetic है। क्या एनवायरनमेंट हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन सी टीम खेल रही है, ओ जी 3 tiers बना दिए, A B C, what is the need of that? 2 तो आपसे सही बनते नहीं है, बस जो आया 2-2.5 लाख लेना है, उससे जो भी फी है, इसको खिलाओ खिलाओ। The game is not going to be promoted like that. It's going to go further down. वो चंगा काम कीता ही नहीं पिछले 4-5 माह तो इन्होंने, तो अप्रीशिएट क्या करें? बिल्कुल सर।
सर ये अमोल साहब ने कमेंट किया है कि इंडिया 36 ऑल आउट के बाद मेलबर्न का टेस्ट जीता, सिडनी ड्रॉ किया, गाबा टेस्ट जीता, क्या पाकिस्तान। Yeah, please don't compare अमोल India just साहब, for the sake of अमोल साहब ये cricket. तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि वहां अनमोल साहब प्लीज 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 पाकिस्तान की टीम में जो है वो इंटेंट हमें शो नहीं हो रहा जो इंडिया का था। माइंड सेट, वो कुछ गेम भी शो अवेयरनेस, नहीं वो हो सारी रहा, चीजें जो है हमें शो नहीं हो रही। कुछ भी शो नहीं हो रहा पाकिस्तान का। शो होगा कैसे? शो तो चला ही नहीं, शो की तैयारी नहीं जी की सर। गई। 2 साल से हाँ, ना पता तैयारी, नहीं यही क्रिकेट तो में मसला क्या है ना तैयारी कि की गई। प्रिपरेशन कोई नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया हाँ से बस मट्टी लाने की तो बात करते हैं कि वहां से मट्टी लाके हम पिच बनाएंगे सिर्फ इधर, बातें, लेकिन वहां का सिर्फ जो बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ना, रमीज ने जब आइडिया से, ओए जी सर। फॉरेन मिट्टी आ रही है, ओ ये हो जाएगा जी जेपीएल में सर। पैसे, नूरे नूरे लोगों को पैसे दिए हैं, उन्हें ड्रॉप भी इन नूरे, पिचेस की भी सर उन्हें भी बात हुई नूरे, थी, रमीज उनके के बच्चों को टेनेवर लेंगे। में ड्रॉप इन पिच की भी बात हुई थी कि हम ड्रॉप इन पिच ही लोकल फलाने कोचेस भी जगह पे हम तैयार सिफारिशी करके ला अपने रहे बच्चों हैं। को खिला रहे थे जेपीएल। लोकल कोचेस भी जेपीएल में अपने बेटों को खिला रहे थे सिफारिशी। 15-20 हजार डॉलर भी मिलन, ए ग्रेड भी दे रहे उन्हें। वो बाद में एक के बच्चे को ए से बी किया गया। बनते ही बड़े ईमानदार हैं। क्रिकेट भी ऑब्वियसली दे वर टॉप क्लास प्लेयर्स। दूसरों को बातें कर देते हैं, अपने गिरेबान में झांकते नहीं। दे नीड टू लुक इन द मिरर। और बाकी अनमोल साहब, गॉड से डोंट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान। India might not do well in one हम्म। game or in a certain tournament, ठीक है, but they were way ahead of Pakistan in development. उनके जो क्रिकेटर्स है ना, उनके जो क्रिकेटर्स, they are highly educated. A point number one. Secondly, they are यस। very nationalist. They are very nationalist हम्म। too. Thirdly, वो कभी किसी को नीचे नहीं खींच। They will give very true and honest comments and for the बिल्कुल development of सर। Indian cricket. और वो सारे इन्वॉल्व हैं इंडियन क्रिकेट में, आइदर आईपीएल की टीम्स के साथ, अकेडमीज के साथ, और सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है। मैं जब इंडिया के लिए बीसीसीआई का कोर्स करने गया अबाउट ट्यूटर ट्रेनिंग लेवल 2, तो वहां से मेरा सुमीत आए हुए थे और एक अतुल था। दे वर ग्रेट टीचर्स, ग्रेट नॉलेज, ठीक है। हालांकि वो नॉर्मल क्रिकेट खेले, एंड दे वर वर्किंग अंडर पहले मेरा ख्याल है शायद राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ कोई बच्चों के साथ, बच्चों को तारीफ नहीं कर देगा। सबा करीम जो कोच जी को कर था, एंड बीवी लक्ष्मी, टावरिंग फिगर्स। हम यहाँ किसके नीचे काम करते रहे, मतलब काउंट कर ले, एक्सेप्ट फॉर मुदासिर एंड मे बी इंतखाब से। आमिर सोहेल को पूरा टाइम नहीं दिया, छोटा सा फिर हारून बेचारे को कभी इधर से चेंज उधर, कभी इधर से रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था। और जो बाकी आए हैं वो नाम ना ही लूं तो अच्छा। तो जी सर, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। वे अहेड। हमारे यहाँ लोग सर्टेन रीजंस हैं, आपके भी जैसे रीजंस हैं, पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा हैं, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, तो वी जस्ट आर फॉन्ड ऑफ बैशिंग इंडियन क्रिकेट, और पता नहीं दुआएं करते हैं। वो मैंने पहले भी कहा था, बिकॉज आई लव क्रिकेट, आई लव क्रिकेटर्स वेदर फ्रॉम देयर एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं अच्छी क्रिकेट बिल्कुल देखना सर, चाहता यही बात मैं भी मानता हूं, हूँ। क्योंकि यार आप जी क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेटर जो है वो आनी जानी है। सचिन तेंदुलकर थे, बहुत ग्रेट थे, चले गए। शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, यूनुस खान, व्यू लक्ष्मी। फाइनली दे हैव टू गो। लेकिन इनके जाने से पहले बोर्ड का काम क्या है, उसको जो एडवाइस करने लगे कि इस तरह के क्रिकेटर्स का आगाज तो करें। एक क्रिकेटर यूनुस के बाद, यूसुफ उसी दबाने के दिन, क्या कहते हैं उसे, एक क्रिकेटर जो निकला है आप। बाबर आजम, जिसको दुनिया ग्रेटनेस की बात कर रही है बंदे ने, आप उसकी टांगे खींच रहे हैं। जी आप सर। उसकी टांगे खींच रहे हैं कंट्रोवर्सी से। कोई कह रहा है वर्ल्ड क्लास नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, जिसका जो मूड आ रहा है वो बोली जा रहा है। तो मैं हैरान हूं कि आप लोगों को उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए कि हाउ कम आप वर्ल्ड क्लास नहीं करते। स्टैट सामने उनके रख देना, फिर तो थोड़ी शर्मिंदगी होगी ना। बिल्कुल सर। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, वो अपनी सीट सर कायम रखो। यहाँ पे आप इस माइंडसेट को देखें कि अगर बाबर आजम नंबर 1 बनता है, शाहीन नंबर 1 बनता है किसी भी फॉर्मेट में,
तो यहाँ पे 1 महीने तक ट्वीट जो है वो खत्म नहीं होते, पोस्टें लगाई जाती है जी, टिकर्स में चल रहे होते, वहां पे विराट कोहली बनता है, डेविड वार्नर बनता है, कभी किसी ने ट्वीटें नहीं देखी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार डेविड वार्नर नंबर 1 है, स्मिथ नंबर 1 है। ट्वीट जो है वो सिर्फ आईसीसी वाले करेंगे कि यार ये फलाना प्लेयर जो है ये रैंकिंग में इस नंबर पे आ चुका है। हमारे यहाँ पे आप वो चीज उसके ऊपर भी इतनी हावी हो जाती है कि यार उनको भी नशा चढ़ जाता है, और फिर वो मतलब किसी को मुंह ही नहीं लगाता कि यार मैं हूं नंबर 1 हूं, वहाँ एजेंडा लेकिन नहीं नंबर है 1 का। ना, वहां एजेंडाज जी नहीं सर। है ना, क्या एजेंडाज हैं। हम्म। देखो, अगर आप शाहीन को कह रहे हो नंबर 1, नथिंग रॉन्ग, ही अभी कुछ 2 माह 3 माह पहले ही वाज वन ऑफ द टॉप क्लास बॉलर, जिससे ओपनर्स डरते थे, बकायदा डरते थे। अब कोई नहीं बिल्कुल डरता, सर। बिकॉज इज गॉन डाउन इंजरी की वजह से किसी लेकिन आप उसको इनकरेज करो कि 4-5 माह पहले ही वाज वर्ल्ड क्लास, क्या वजह बताओ ना, बताए बॉलिंग कोच कौन है, हम्म। बताएं जो उसकी फिटनेस को कौन देख रहा है, बताएं क्या प्रिपरेशन की थी हारिस के मामले में, क्या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, यू हैव टू प्ले एवरी स्टाइल ऑफ क्रिकेट, प्लेयर्स डिक्टेट कर रहे हैं इस बोर्ड, वीकेस्ट बोर्ड, ठीक है। और फिर तारीफ ही करें तो फिर सिर्फ तारीफ करें ना, कोहली से क्यों मिला रहे हैं, हाँ। किसी ग्रेट प्लेयर को आपस में कंपैरिजन नहीं करता। यहां मुझे तो ऑनेस्टली हंसी आती है, स्टैट्स आ रहे हैं ये गूगल पे, हम्म। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, सबसे फास्टेस्ट 20 के विकेट्स ले लिए, फॉर गॉड सेक व्हाट इज दैट माइलस्टोन, 20 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, सबसे फास्टेस्ट कर दी जी। सऊद शकील ने, चले ये तो रिकॉर्ड है ना, कि 7 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस में इनिंग्स में 50+ रन की, आज जी उसमें सर। एडिशन हुई, आज उसमें एडिशन हुई थी, वर्ल्ड क्लास पहले प्लेयर हैं जिनका कम से कम स्कोर आया, आई थिंक पता नहीं 13 इनिंग्स में सब में 20 से ऊपर है। अब मुझे बताइए ये क्या रिकॉर्ड है, 50 तो एक माइलस्टोन है, ये 20 कौन सा माइलस्टोन इन क्रिकेट या रिकॉर्ड है, तो मैं लाफ आउट कर जाता हूँ। और जी ऐसे लोग बिल्कुल। इंपॉर्टेंट सीट्स पे और स्टैटिशियंस बने हुए, घसीटा मैंने स्टैटिशियंस, कोई परवाह नहीं, वो गूगल वाला भी लगाता है, वो बिमल साहब भी लगा देते हैं हर वक्त, पैशन नेट पैशन वाला भी लगा देता है, आई डोंट माइंड दैट, तारीफ करो, वो करता है पैशन, लेकिन खुदा के वास्ते उसको तो करो। ये अभी मैं आमिर अंसारी का साहब का पढ़ा, एंड इज राइट, यही नहीं अभी तक पता चला कि बिल्कुल सर। फहीम जो है वो बैट्समैन है, ये बॉलर। एक टाइम पे यूसुफ ने उसके साथ काम किया, बड़ा जी हाइप क्रिएट की गई, उसने 250 कर दिए 5-6 इनिंग्स में। ओ अब हालांकि जो बात यूसुफ ने फहीम के बारे में कही थी वो टेक्निकली इट वाज राइट, इतना लंबा स्ट्रेच करता था, उसको कहा थोड़ा लेट जाते हैं बॉल पे ताकि आप रीड ना हो जाओ, आपका फुटवर्क रीड ना हो, क्योंकि उसने अच्छा की, बट मे बी ही डिडंट हैड द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, तो थोड़ी देर बाद ही भूल गया। और मैं आज अब फाइनल कमेंट्स दे रहा हूँ, टेक्निकल कमेंट्स ऑन, बाद में आप सवाल करें। बाबर आजम वाज थ्रू आउट द वेट ऑन द बैक फुट, वो जितने वो बॉल उन्होंने मैपिंग की है ना, then जी finally सर। he got out, his entire weight was on the back foot and he was off balance। बिल्कुल। दोबारा गौर से देख, सिमिलर बॉल बीट हुआ है सलमान आगा और ये, but because of that he wasn't fully balanced, in between था, क्योंकि जब आप बैलेंस नहीं हो तो बैट की ग्रिप भी उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो बिल्कुल अगर सर। आप डिस्कशन देखें तो लास्ट मिनट पे ना बाबर का अंगूठा बाहर निकला, लाइक दैट, हम्म। और उसी उसी को लग के वो कॉट पे आया। अगर सलमान आगा का ऐसे बंद था, ग्रिप किया हुआ था उसने, ठीक है, वो पास से बीट हो गया बड़ा क्लोज। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो जी हमें बिल्कुल पता सर, नहीं। ये छोटी छोटी बातें जो जो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। अब वर्ल्ड क्लास अगर है तो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए, ये नहीं कि आपने 10 मैचेस खेले तो 10 आउट ऑफ 10 जो है आप परफॉर्म करें, नहीं, उन 10 में से आप नहीं, 6-5 मैचेस में ऐसे तो खेले कि आप पता चले कि हाँ बाबर आजम है, टॉप का प्लेयर है पाकिस्तान में, तो पता भी तो चले ना, जिस तरह विराट कोहली ने गाबा में किया था, आया उधर ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, 36 ऑल आउट। मेरी बात करें हारिस, मेरी बात सुने, जी जी जी। आप कंपैरिजन, हमारी पब्लिक भी एंड मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स भी और एक्सपर्ट्स भी कंपेयर करते हैं एक ग्रेट प्लेयर के गुड टाइम को बैड टाइम से।
अब इसको मैं रिवर्स करता हूँ ना, आपने कह दिया ना उसने गाबा में किया, ये किया, तो उसकी ग्रेटनेस में तो कभी भी कोई फर्क नहीं है ना आया था, बट ही वाज स्ट्रगलिंग। तो उस वक्त बाबर की परफॉर्मेंस निकाल लें और कोहली की भी निकाल लें, फिर आपको पता चलेगा उस टाइम पे कौन ग्रेट लग रहा है। तो ठीक है ये सर। सर बैटिंग हो जाते हैं। अब बात असल में है, लेट अस वेट ये सीरीज खत्म होने तक, और फिर उसके बाद जो उसकी स्टैट्स है ना, उस पे लोग बातें करेंगे, ठीक है, बातें करेंगे उसकी, बिल्कुल लेकिन उसके अच्छे टाइम को तो बुरा नहीं कहते। कोहली के बुरे टाइम को अच्छे टाइम के साथ कंपैरिजन नहीं किया इंडिया ने, बिल्कुल। एक्सपर्ट्स ने, पब्लिक ने। उन्होंने कहा ही इज स्ट्रगलिंग बट विल कम आउट ऑफ दैट, ये भी सपोर्टिव सेंटेंस भी दे दिया। हम तो अब मैं क्या कहूं, एजेंडा था ना यार, सर्टेन क्वार्टर का, रीजनल बेस्ड, किस तरह एक बाप के इन्फ्लुएंस से किसी को कैप्टन बनाना, कैप्टन के बगैर तो वो टीम में नहीं आता। अब एक और कमेंट आपको मैंने शायद पहले जिक्र किया, एक बार दोबारा जिक्र किया, सरफराज के बारे में कहा है हफीज साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, कि उनको ऐसे रद्द नहीं करना चाहिए। किसने कहा? ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। आप डायरेक्टर क्रिकेट हो तो फिर, अच्छा डायरेक्टर क्रिकेट के ऊपर भी कोई डायरेक्टर है आपके? लगता तो यही है आपके सरफराज को एनालाइज करने में। किसने कहा कि उसको डिस्कार्ड कर दो? अच्छा वाला परफॉर्मेंस दे रहा, लेकिन यू कांट वेट टिल द थर्ड टेस्ट मैच। करंट फॉर्म में जिस मैच में बाहर भी बिठाया रिजवान को, उसमें भी उसने 60-70 कर दिए कंकशन के दौरान। तो डू प्ले रिजवान फॉर द सेकंड टेस्ट एंड देन जज, एनालाइज एंड जज की एबिलिटी, क्योंकि सरफराज जवान ने इज गोइंग टू गेट विद इन 100+ days he's going to be 37. He's not getting younger any younger. जवान नहीं हो रहा बिल्कुल वो। सर, रिफ्लेक्सेस भी फिर जो है ना वो वीक हो जाते हैं और रेड बॉल को फिर आप पिक ये करना इंतजार बहुत करोगे, मुश्किल हो जाता है। आप अब ये इंतजार करोगे कि वेस्ट इंडीज आए जिसकी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है होम, और फिर कुछ लड़के रन करें तो कहो दो यहाँ पे गुफा पार्टी होगी फिर, रावलपिंडी हाँ, लाहौर में पार्टियां होंगी कि यार 200 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं। उसको भी छोड़े, 2 साल कैरियर प्रोलॉन्ग हो जाएगी, हम्म, जो कि पाकिस्तान बाद में टेस्ट चैंपियनशिप में फिनिश करेगा ऑलमोस्ट। मे बी, आई डोंट, दुआ नहीं है खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट लग यही रहा है। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हमें, और इस तरह आपका टाइम जो वो लेते रहेंगे, क्योंकि आप जब आते हैं तो मतलब टेक्निकली हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती है, ये लोगों को हमारे हमारे व्यूवर्स को अच्छे भी लगे हैं, आपको अच्छे लगे होंगे, बट जिनको मैंने डिफाइन किया, मैंने कोई किसी को क्रिटिकल या पोस्टमार्टम नहीं किया, बट दैट्स द ट्रुथ ऑफ जी सर बिल्कुल। और अली साहब का आखिरी कमेंट है, उन्होंने कहा अली भाई इमाम कब तेज खेलना सीखेगा, क्यों इंजमाम ग्रेट प्लेयर का नाम डूबने में लगा हुआ है, क्रिकेट बदल चुकी है। तो ये सर आप अगर शॉर्ट से कमेंट में कर सकते। जल्दी से शॉर्ट कमेंट दो। देखिए, इमाम इज अ बैकवर्ड प्लेयर, ठीक है ना, ही इज नॉट समवन हु कैन प्ले टू मेनी शॉट्स। रिसेंटली वो पुल मारते, और अभी जिस तरह सेकंड इनिंग में आउट हुआ ना, ड्राइव मारते दूर से, हर दुनिया के जी स्पिन सर। बॉलर को पता चलता, बॉल शॉर्ट पिच बॉल एट हिम या वाइडर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिस पे बॉल अवे स्विंग। वाइडर जब आप वो कवर मारने जाता है तो ऑलमोस्ट एज ऑफ द बैट। आपने देखा हो ऑस्ट्रेलियन जितने भी स्क्वायर ड्राइव मारते हैं, हम उस बॉल को कवर मारने जाते हैं जो कि ऑलरेडी बाउंसियर ट्रैक, और जहां पे मूवमेंट बिल्कुल है, शानों से देख रहे हैं, एन एक्सपेंसिव शॉट मारी लोगों ने, खाजा को एक तरफ दूसरी तरफ देख, कितने बॉल खेला 90 रन के लिए, विनिंग पोजीशन में कौन लाए? ओपनर, पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में खाजा, कितने बिल्कुल रन सर। कर दो कि उन्हें बैट आउट कर दो अब, और आप क्या करें, आप 89 में आउट हो रहे, वो खेलते रहो, बॉल इतने अच्छे होंगे, आउट हो जाए तो हो जाए। आप तो आप बैर मुझे मार वाला खुद कर रहे हैं। बिल्कुल सर। माइंड ना करता परफॉर्मेंस अगर आपने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी फर्स्ट इनिंग में खास तौर पे, और आप मिचेल मार्श को तो आपने, मेरा नहीं ख्याल किसी ने वर्कआउट किया हुआ, इवन द पर्सन जिसको हाई परफॉर्मेंस दिया, he is born and all his life played on bouncier earth tracks. अब उसको शॉर्ट पिच मिल जा रही, उसको देखे, उसकी T20 में देखे, ओडीआई में देखे कि ही इज वल्नरेबल
on the offside driving, क्योंकि on the up मारता है, and at Perth it's tough to play on the up. गैप बनेगा, बोल्ड हो जाएगा, जिस तरह सरफराज ने डिफेंड करते ऑन द अप किया तो स्टार्क से आउट हो गई, और इंतहाई अनइम्प्रेसिव था टू बी ऑनेस्ट। पहली में भी 4 पे आउट हो गया, दूसरे में वो भी 4 पे आउट, बट लेट अस गिव हिम अनदर चांस। ठीक है, कंकशन के बाद, एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट हिज फेट हैज टू बी डिसाइडेड। इफ ही स्कोर्स रन्स, गिव हिम अनदर चांस इन द थर्ड। इफ ही डजंट, then it's time up for him in every type of international cricket. And I think he is commanded respect from his cricketers as a captain, given everything for Pakistan. Really gutsy play, but there is always a time to go. And I think this Australian tour, जिसमें last time मैंने कहा था बहुत साल पहले, उससे बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उसको कैप्टन बन के ऑस्ट्रेलिया के लास्ट टूर पे जाना चाहिए। What may come the result, अच्छा करता है उसको कैप्टन रखना, अदरवाइज मूव ऑन टू द न्यू कैप्टन या यंग कैप्टन, लेकिन वो उसके साथ बहुत ज्यादती थी। Maybe this is the time right for him to say goodbye to international. लेकिन अगर रन्स करता है and इसका heart and mind is in the game, then he should be given another chance again in the third test match, and maybe a farewell test match at home in Pakistan, maybe in Karachi. ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अक्सर अक्सर हमारे सीनियर्स के साथ ऐसा होता है कि वो डोमेस्टिक में ही फिर उनका फेयरवेल मिल जाता है या आईसीसी देता है। जो लेजेंड हमारे गुजरे, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख ले तो 70% उनके साथ यही हुआ है कि फिर वो डोमेस्टिक में या तो ले लेते हैं या किसी छोटे मोटे इवेंट में जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, ना कि इंटरनेशनल किसी स्टेज पे, किसी बायलैटरल सीरीज में या कहीं पे जो है वो रिटायर्ड होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया पूरे लाइव शो में। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत ज्यादा टाइम लिया। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।